और बढ़ेंगे आगे, बात भारत और पाकिस्तान की करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ड्रोन मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। भारत के ठिकानों पर पाक के हमले को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया गया। 15 शहरों पर हमले की कोशिश सेना ने नाकाम कर दी है। पाक मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। भारत ने S-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा मिसाइल का इस्तेमाल किया और इस इस्तेमाल के जरिए इन सभी को ध्वस्त कर दिया गया। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू में हमले की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई और इस कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब ब्रजेश जी, भारत ने पहले ही आकलन कर लिया था कि पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत कर सकता है और इसलिए भारत पूरी तरह से तैयार था। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के इस हमलों को नाकाम कर दिया गया? अर्चना, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान ने अगर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उसे मालूम था कि पाकिस्तान कुछ न कुछ हिमाकत करेगा और पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का जवाब देने की सक्षम हिंदुस्तान की सेना है। और हिंदुस्तान में जो है जिस तरह की टेक्नोलॉजी है उसने बता दिया कि आखिर पाकिस्तान के नापाक इरादों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाता है। भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो बेहद ही शानदार है और उसका एक सबसे बड़ी बानगी है S-400, जिसको हिंदुस्तान में सुदर्शन का नाम दिया गया। जिस तरह से सुदर्शन अपने आप में जो है सक्षम था कि जब सुदर्शन चलता था तो सब कुछ कत्लेआम कर देता था, ठीक वैसे ही S-400 है जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये एक लंबी दूरी की सरफेस टू एयर टाइप का एक ऐसा सिस्टम है जो जमीन पर खुद तैनात रहता है लेकिन आसमान में किसी भी खतरे को पल भर में नेस्तनाबूद कर देता है। और उसी के तहत पहली बार S-400 मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने किया है। उसके पीछे की वजह है कि 15 जगहों पर पाकिस्तान ने भारत के 15 जगह पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए और उन हर एक, चाहे वो श्रीनगर हो, अवंतीपुरा हो, अमृतसर हो या फिर जो है बठिंडा, चंडीगढ़, नाल फलौदी, उत्तरलाई, भुज, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया था और इन सभी अटैक्स को आसमान में ही हमने मार गिराया। उसके पीछे वजह थी क्योंकि हमारे पास सुदर्शन था, हमारे पास ब्रजेश जी, पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि जितना पाकिस्तान सोचता है भारत उससे 4 कदम आगे है। और एक और जानकारी ये भी मिल रही है कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। HQ9 जो से चीन से मिला था जो है वो उसका एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उसको भी हिंदुस्तान के ड्रोन अटैक ने नेस्तनाबूद कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि HQ9 जिसके दम पर पाकिस्तान इतरा रहा था, जो उसको चीन से खैरात में मिला था, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस की बात करें तो HQ9 S-300 जो रूस का पुराना एक सिस्टम था, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उससे मिलता जुलता था, उसकी पावर का था, यानी HQ9 S-300 की पावर का था, जबकि S-400 बेहद ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसी ने पाकिस्तान की हर एक मिसाइल हमले का जवाब दिया है। अमृतसर में मिसाइल गिराई गई, हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई, न्यूज ऑन इंडिया लगातार वो तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से सुदर्शन ने हवा में ही पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया। तो ये वो तस्वीरें हैं। और ब्रजेश जी, क्या ये भी माना जाए कि ये उन तैयारियों का ही फल है जिस तैयारी को भारत ने समय लेकर किया है? जयशंकर ने आज साफ तौर पर कहा कि देखिए हमारी मजबूरी थी, हमने मजबूरी में आकर, क्योंकि हमारे पास जब कोई और विकल्प नहीं बचा तब जाकर के हमने ये पूरा अटैक किया जो है, इसको ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसके सिवा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन 14 दिनों का समय हिंदुस्तान ने सिर्फ अपनी तैयारियों को परखने के लिए ही दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये नापाक पाकिस्तान कुछ ना कुछ शरारतें जरूर करेगा। ऐसे में उसको सबक सिखाने के लिए हर वो टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने न सिर्फ परखा है बल्कि उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखा है। S-400 को तैनात किया गया था, ये हमें मालूम था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर सकता है और आखिरकार हिंदुस्तान के जो ये सुदर्शन चक्र है इसने पाकिस्तान के हर एक हमले को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया, पूरी तरीके से एक तरह से खारिज कर दिया। ये अपने आप में और बड़ी बात क्या ब्रजेश जी, पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी है क्या कि पाकिस्तान को लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, लेकिन आज भी देखिए एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जारी रहेगा। कल भी आपने देखा होगा कि जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केवल 9 ठिकाने नहीं थे,
कई ठिकाने थे, 20 से 21 ठिकाने थे, चिन्हित 9 को किया गया था जिन्हें नेस्तनाबूद किया गया है। तो क्या यही बौखलाहट है क्या पाकिस्तान की? सबसे बड़ी बात यह है, रॉ ने 21 ठिकानों को आइडेंटिफाई किया है पाकिस्तान में, जो लगातार टेरर कैंप चला रहे हैं, जो टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स हैं, और उन सभी में आइडेंटिफाई किया गया कि सबसे पहले हमें किसको टारगेट करना। हमने 9 टारगेट सबसे पहले वो किए। कल एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने साफ कर दिया था कि ये अब हम इसके बाद जो है आगे कुछ नहीं करेंगे अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत नहीं की। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जरा से भी हिमाकत की तो उसको इसके गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब चूंकि पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान ने रात में और अभी भी कई जगह पर अटैक करने की कोशिश की, उसने अपने ड्रोन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमने सबको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, हमने सबको हवा में ही उनको जो है खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, और ये तैयारियों का ही नतीजा है कि आज हम इस तरह से सक्षम हैं और इस तरह से पाकिस्तान, हालांकि हम तो पहले भी पाकिस्तान को जवाब देते रहे हैं, लेकिन और मजबूती से जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारत की ये टेक्नोलॉजी है और ये तैयारी है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान क्या कर सकता है उसका पूरा अनुभव है।